सीधे बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आती जाती श्वास के साथ म- मन को शांत होते देखें। पूरा शरीर शांत और शिथिल हो रहा है। मन शांत हो रहा है। शरीर का ऊपरी भाग, सर, चेहरा, गर्दन सब शांत हो रहा है। दोनों कंधे शांत और शिथिल हो रहे हैं। दोनों हाथ शांत और शिथिल हैं। दोनों फेफड़े और हृदय का स्थान शांत और शिथिल है। पेट पे ध्यान दें। पेट, लिवर, स्प्लेन, आंतड़ियां सब शांत और शिथिल हैं। लिवर, किडनी, स्प्लीन सब शांत। दोनों पैर, थाइस, घुटने और पैरों का नीचे का हिस्सा शांत और शिथिल। पूरी तरह से सारा शरीर शांत और शिथिल। कमर की तरफ ध्यान दें। पूरा शरीर, पूरी कमर पूरी तरह से शांत। कहीं कोई दर्द, अकड़न, जकड़न, तनाव सब शांत हो रहा है। आज अष्टमी, 8वां नवरात्रा, माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी। महागौरी अर्थात पूरी तरह से श्वेत, सफेद, जो कि हमारे मन के शांति और क्लीनलीनेस, शुभता का प्रतीक है। माँ गौरी की प्रार्थना करने से सभी नेगेटिविटीज खत्म हो जाती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है।
माँ गौरी पर ध्यान दें। अपने चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत सफेद दिव्य प्रकाश का अनुभूति करें। आपके चारों तरफ बाहर और भीतर दिव्य प्रकाश है। दिव्य सफेद प्रकाश और उसके अंदर आपको महागौरी माँ दिखाई दे रही हैं। वो नंदी पर बैठी हैं और त्रिशूल उनके हाथ में है। उनका हाथ आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए अभय मुद्रा में उन्होंने अपना हाथ उठा कर रखा है। पूरी तरह से शांत, बुद्धिमत्ता, स्वच्छता, प्रियता की प्रतीक महागौरी बहुत ही सौम्य प्रकाश में, बहुत ब्राइट लेकिन सौम्य प्रकाश में आपके सामने आपको दर्शन दे रही हैं। मन ही मन दोनों हाथों को जोड़ के माँ महागौरी को प्रणाम करें और मंत्र चैंटिंग करें। ओम देवी महागौरीयै नमः। ओम देवी महागौरीयै नमः। ओम देवी महागौर्यै नमः। पूर्ण चंद्रमा की तरह चमकीला स्वरूप और एक नहीं, अगर हजारों चंद्रमा एक साथ आसमान में आ जाएं, उतनी खूबसूरती, उससे भी अधिक। महसूस करें माँ की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। कल्पना करें आपका मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो रहे हैं, सब निर्मल और शांत हो रहा है। जैसे जैसे महागौरी का सफेद प्रकाश आपके अंदर जा रहा है, सिर से अंदर जाते हुए यह पूरे शरीर में फैल रहा है, वैसे वैसे आपके भीतर से गुस्सा, डर, ईगो, नफरत, परेशानियां, चिड़चिड़ापन, घबराहट सब दूर होते जा रहे हैं। चाहे वो आपके शरीर में कभी भी कहीं भी छिपे हैं, वो सब दूर हो रहे हैं।
सबसे पहले आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस का भाव लेकर आए। अपनी गलतियों के लिए माँ से क्षमा मांगकर अपने आप को खुद से क्षमा करें। मैं अपनी सभी भूलों के लिए खुद को क्षमा करती हूँ या करता हूँ। हे महागौरी, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मेरा मन शुद्ध प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है। प्रेम और करुणा के भाव को गहराई से अनुभव करें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर में दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। माँ का यह स्वरूप शुद्ध और शांत है, अत्यंत श्वेत, उज्जवल और पवित्र है। माँ महागौरी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति की प्रतीक हैं, जो संपूर्ण संसार की नेगेटिविटी को हटाकर शांति और मोक्ष देते हैं। केवल शरीर ही नहीं, भीतर जाते हुए मन, बुद्धि और आत्मा को भी पवित्रता का एहसास देने वाला इतना पवित्र स्वरूप माँ महागौरी, जैसे कि सूर्य की पहली किरण के साथ अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह माँ महागौरी हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, जीवन के प्रति विश्वास जागृत करती हैं। महागौरी का स्वरूप आत्मा और परमात्मा के मिलन का स्वरूप है। पार्वती का शिव से मिलन से पहले का स्वरूप है। उनकी यात्रा शिव की तरफ, माँ गौरी की यात्रा का अंतिम स्वरूप है।
इस यहाँ पर साधक अपने अहंकार, इच्छाओं, अतृप्त इच्छाओं और अज्ञानता को त्याग कर संपूर्णता में आप प्रवेश कर सकते हैं। शुद्धता वही सच्चा सौंदर्य है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। त्याग आत्मा को नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। नारी केवल कोमल ही नहीं, शक्तिशाली भी है। अपना आत्म साक्षात्कार महागौरी के स्वरूप में करें। महसूस करें अंदर की नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आप अपने सर्वोच्च स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे गुणातीत अवस्था का प्रतीक है माता महागौरी। अपने आप को महागौरी के सफेद और निर्मल प्रकाश में विलीन होते हुए देखें। जो भी है सब माँ की शक्ति और प्रकाश ही है। अंदर बाहर और कुछ भी नहीं। दिव्य शांति। दिव्यता का एहसास, दिव्य प्रेम, गहरा एहसास, धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें और इस एहसास को अपने भीतर और गहराई से जाने दें। श्वास लेकर कुछ पल के लिए रोक लें और एहसास करें माँ के साथ एक होने के अनुभव को अपने शरीर के भीतर और बाहर। माँ महागौरी को एहसास करें। इस एहसास को अपने मन और बुद्धि में पक्का कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें।
आज का दिन महागौरी की साधना का दिन है। जीवन में कोई भी काम आप कर रहे हैं, परंतु अपने भीतर की इस पवित्र दया और प्रेम, दिव्य करुणा और पवित्रता, शुभता के एहसास को सदा बनाए रखें। सांसों पर ध्यान दें और अपने नॉर्मल दुनिया में वापस आने लगे। यहाँ इस जीवन में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लेने हैं। उन सभी को करने के लिए इस धरती पर हमें भेजा गया है। हम आए हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। वो सब कार्य करते हुए अपने अंदर की दिव्यता का एहसास बना के रखें। सांसों पर ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने हाथों की उंगलियों पर ध्यान दें। उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, शरीर को हल्का सा हिलाएं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और आंखों पर लगाएं। चेहरे पर ऊर्जा दें और धीरे धीरे जब भी आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, आप आंखें खोल सकते हैं।